नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मार्थ सन्मार्ग। सावन का महीना आ चुका है और सावन में किसी भी दिन आप जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो नंदी जी वहां जरूर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि नंदी जी के बिना तो शिव जी ही अधूरे हैं। अब ऐसे में शिव मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान शिव के सामने बैठे रहते हैं उनके वाहन नंदी। अब उनके कान में लोग अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, आपने ऐसा भी देखा होगा। लेकिन कौन से कान में मनोकामना कहनी चाहिए और मनोकामना कहने का सही तरीका क्या है? क्योंकि आप लगभग हर साल सावन आता है, इसके अलावे भी आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आप नंदी के कान में मनोकामना जरूर कहते हैं, लेकिन वो पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके कुछ नियम हैं। अगर आप नियम को पालन नहीं करते तो आपकी बातें अधूरी रह जाती है। तो आज हम यही आपसे कहने वाले हैं। देखिए, आपकी जो मनोकामना है उसमें विश्वास होना चाहिए, सबसे पहली बात। और नंदी के कान में कही गई बातें भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और पूरी भी होती है, और ये सच भी है। लेकिन क्या करें, कैसे पहुंचाए? देखिए, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है और कहा जाता है कि नंदी पहले जन्म में, पूर्व जन्म में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ ही रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत को देखते हैं, उसका संचालन में सहयोग करते हैं। लेकिन जो नंदी हैं वो चैतन्यता का प्रतीक हैं, जो खुली आंखों और खुले कान से हर बातों का भान रखते हैं, कही और अनकही। पुराणों की माने तो भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। और जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं, किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो जाए। इसीलिए भक्त अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव की तपस्या से जैसे ही शिव जी बाहर आते हैं तो नंदी उन्हें भक्तों की बातें जस की तस सुना देता है। जैसे ही जिस भी भाव से भक्त ने उनको कही है उसी भाव से सुनाते हैं और शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेद नहीं करते। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो नंदी के कान में आप अपनी समस्या या मनोकामना जब भी कहें तो नंदी के कान में कहने के पहले एक बात ध्यान रखें कि आप सबसे पहले तो अपने हाथों को कवर करें, कान को, अपने मुंह को, क्योंकि कोई आपकी कही हुई बात को सुन न ले। और ये भी ध्यान रखें कि आपके जो बोल रहे हैं आपका मुंह भी कोई ना देखे, यानी पास खड़े हुए व्यक्ति को पता न चले कि आपने नंदी को क्या कहा। अब चाहे तो दोनों हाथों से अपने होठों को ढकें और फिर नंदी के कान में कही किसी की दूसरी की बुराई मत कीजिए, दूसरे के लिए बुरी बातें मत कहिए, वरना शिव जी का क्रोध बढ़ जाएगा यहाँ पर। और नंदी के कान में मनोकामना कहने के पहले नंदी की पूजा जरूर कीजिएगा, उन्हें भेंट चढ़ाएं, फल मिष्ठान जो भी आपके पास है अर्पित करें। और उसके बाद चूंकि नंदी के कान में कहने का विशेष महत्व है, तो नंदी के बाएं साइड कान में आप अपनी मनोकामना कहें और उसके बाद जय शिव जरूर बोलिएगा, या फिर शिव शिव ऐसा बोलिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।